टीम आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर पहुंच गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिजली काट दी गई। में कई और दीवार हैं, उन दीवारों को गिराया जाएगा। उसके बाद माना जा रहा है कि छत टूटकर अपने आप ही गिर जाएगी। कुल मिला के जिस तरह से एक्शन हो रहा है, उस तरह से गुनहगारों के लिए एक मैसेज जा रहा है कि अगर कोई योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि जो भी गुनहगार होगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। उसकी एक नजीर यहाँ देखी जा रही है अयोध्या के भदरसा में कि किस तरह से गुनहगार आरोपी जो आरोपी है मोहित खान, उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किस तरह गिरा गया। ये देखिए छत किस तरह तोड़ा जा रहा है। दीवार गिरने के बाद छत लटक गई है और अब देखिए लाइव तस्वीरों में देखिए किस तरह से मोहित खान के रसूख को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से मोहित खान ने हैवानियत की थी एक मासूम बच्ची के साथ, उसके बाद अब प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक मैसेज जा रहा है कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की हरकत करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिला के देखिए ये छत लगभग लटक गई है, छत गिरने के कगार पर है। ग्राउंड फ्लोर की छत है ये और नेस्तनाबूद किया जा रहा है। कुल मिला के जिस तरह से मोहित खान ने एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था, लड़की भी प्रेग्नेंट हो गई थी। हालांकि लखनऊ के क्वीन मेरी हॉस्पिटल में उसका गर्भपात भी सुरक्षित कराया गया था। अब वो बच्ची स्वस्थ है, स्वास्थ्य लाभ ले रही है, लेकिन डीएनए टेस्ट के लिए उसका जो सैंपल था वो लखनऊ में लिया गया था। अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर गुनहगार कौन है, मोहित खान या फिर राजू खान। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद तय होगा, लेकिन इससे पहले इसकी बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हालांकि मोहित खान के परिजन इस एक्शन को रोकने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है, जिसकी सुनवाई कल होनी है। फैसला हाई कोर्ट का कल आएगा, लेकिन जिला प्रशासन उस फैसले से पहले इस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर रहा है। आप देखिए लाइव तस्वीरों में किस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पिछला हिस्सा है वो गिराया जा रहा है। छत बिल्कुल लटक के नीचे आ गई है, थोड़ी ही देर में छत भी नीचे आ जाएगी। अब जो उत्तरी दीवार है उस पर बुलडोजर का एक्शन होने जा रहा है। जो उत्तरी दीवार है, हालांकि उत्तरी दीवार के बगल में एक दूसरे मकान है, उनको भी सुरक्षित रखना है क्योंकि उनकी जो घर है, जो उनका मकान है, वो क्षतिग्रस्त न होने पाए, इस तरह से कार्रवाई करनी है। फिलहाल जो उत्तरी दीवार है उसको गिराने के लिए बुलडोजर का एक्शन रुक गया है, ताकि जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी को कोई नुकसान न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए जो दीवार थी पिछले हिस्से की वो ढहा दी गई है और जो ग्राउंड फ्लोर की जो छत था वो भी लटक कर नीचे आ गई है। तो कुल मिला के जो अब उत्तरी जो दीवार है उसको गिराने के लिए बुलडोजर का एक्शन तैयार है। हालांकि उत्तर में एक पड़ोसी का मकान है, उस मकान को कोई क्षति न हो, इसलिए उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जिस तरह से मोहित खान ने हरकतें की थी, हालांकि बाद में यह भी सामने आया कि लड़की एक ही नहीं थी और भी कई लड़कियां जिसकी शिकार हुई थी, वो भी शिकायत थी। बाद में शिकायत ये भी की गई थी कि उनकी सुनी नहीं गई, इसलिए मोहित खान के हौसले बढ़ते गए और अब एक निषाद समुदाय की मासूम बच्ची के साथ उन्होंने हैवानियत की अपने नौकर के साथ। नौकर और मोहित खान दोनों जेल में हैं। तो कुल मिला के उत्तरी दीवार को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उत्तरी दीवार जो है वो पड़ोसी के मकान से जुड़ा हुआ है, इसलिए पड़ोसी का मकान क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए बुलडोजर का एक्शन अब दूसरी दिशा में होने जा रहा है। ये देखिए जो पिछला हिस्सा है उसी को, जो छत लटकी हुई है उसी गिराया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से ये एक्शन हो रहा है, एक नजीर मानी जा रही है उत्तर प्रदेश